फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। आज हम पार्टोग्राफ के बारे में जानेंगे कि कैसे फिल किया जाता है, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो वो अगली वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। ये पार्टोग्राफ का चार्ट है। जो पेशेंट हॉस्पिटल आती है तो उसको जो है फिल करना शुरू किया जाता है, और एक ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के जरिए हम इस पार्टोग्राफ को फिल करेंगे। जैसे कि पेशेंट, सबसे पहले ऊपर आइडेंटिफिकेशन डेटा भरना होता है जिसमें कि नाम है। तो पेशेंट का नाम है शीला, तो हमने शीला नाम लिखा। पेशेंट का नाम शीला है। ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट है। मिसेस शीला, वाइफ ऑफ मिस्टर राजू, इज ए 21 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा। तो ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, प्राइमी है इसलिए फर्स्ट, प्राइमी मीन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी है इसकी। who was admitted to the hospital in active labor on 12 February 9 AM। तो इसका डेट ऑफ एडमिशन है, डेट है 12 फरवरी 2026 और टाइम ऑफ एडमिशन है 9 AM। ऑन एडमिशन, एडमिशन के समय शी स्टेट्स दैट शी woke up at 3 AM। उसने बताया कि वो रात में 3 बजे उठी, कॉन्ट्रैक्शंस महसूस किए। द क्रैम्पिंग बिकेम स्ट्रॉन्गर एट 6 AM, और ये कॉन्ट्रैक्शंस 6 AM पे 6 बजे जाकर और तेज होने लगे। सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू ब्रिंग हर टू द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल अब जाना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब 3 बजे उसको कॉन्ट्रैक्शन फील हुए रात में, 6 बजे वो कॉन्ट्रैक्शंस और स्ट्रांग हो गए, और 9 बजे वो हॉस्पिटल आई। 9 बजे हॉस्पिटल आने पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया, जैसे कि मदर के वाइटल साइंस लिए गए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया गया और वेजाइनल एग्जामिनेशन किया गया 9 AM पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ये टाइमिंग का कॉलम है, तो यहाँ 9 AM ये 1 घंटा हुआ, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये एक एक घंटे के 1, 2, 3, 4 इस तरह से घंटों के कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। और ये 1 घंटे की कॉलम की लाइन है, और जहां पर इस लाइन को डिवाइड किया गया है तो मीन्स वो आधे घंटे और आधे घंटे का कॉलम है, और ये पूरा 1 घंटे का कॉलम है। तो 9 AM पर पेशेंट हॉस्पिटल में आई है। 9 AM से हम चार्टिंग करना शुरू करेंगे। इसमें पहली लाइन हम छोड़ देते हैं, और दूसरी लाइन, ये जो सेकंड लाइन है, सारी चार्टिंग इसी पर करेंगे या फिर इससे लेफ्ट साइड पर करेंगे। तो 9 AM पर जब आई तो सबसे पहले उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो कि ये FHR है, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट मदर का लिया गया, जो कि था 9 AM पर 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये 9 AM की लाइन है, और 140 बीट्स पर मिनट, 140 दिस, 80, 90, 100, 120, 130 और 140, जिसको कि हम डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। देन उसका एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग का कॉलम है। भी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है। रप्चर मेम्ब्रेन यहाँ आइडेंटिफिकेशन डेटा में पूछा था, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम इंटैक्ट लिखते हैं, जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, जब मेम्ब्रेन रप्चर हुई ही नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड अभी पास नहीं हुआ है, तो मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है। तो 9 AM पर तो हमने आई लिख दिया। देन उसके बाद मोल्डिंग, मोल्डिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स। डिलीवरी होने के लिए फीटस की जो स्कल बोन्स होती हैं आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ताकि फीटस का हेड आसानी से बाहर निकल सके। क्योंकि अभी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, मेम्ब्रेन रप्चर हुई नहीं है, फीटस का हेड अभी 0 मोल्डिंग पर है, ठीक है, कोई मोल्डिंग अभी नहीं हुई है। देन सर्वाइकल डायलेटेशन की प्लॉटिंग करेंगे 9 AM पर। पीवी एग्जामिनेशन किया जब,
वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो सर्वाइकल डायलेटेशन मिला 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। सेकेंड लाइन पे अगर हम ये चार्टिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 और इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन है। और पार्टोग्राफ की चार्टिंग 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन से ही की जाती है। इसके पहले चार्टिंग पार्टोग्राफ में शुरू नहीं करते हैं। 4 सेंटीमीटर मीन्स जब लेबर की एक्टिव फेज शुरू हो जाती है, जो कि 4 सेंटीमीटर से होती है, तभी हम इसकी चार्टिंग शुरू करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर हमें 9 AM पे इसका सर्वाइकल डायलेटेशन मिला। देन कॉलम है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं? 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स लास्टिंग 35 सेकेंड्स। हर 10 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम हर 10 मिनट में देखते हैं। 10 मिनट में उसके 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 1 2 3। ये जो 1 2 3 4 5 है, ये कॉन्ट्रैक्शन के नंबर है कि कितनी बार पेशेंट को पेन आया 10 मिनट के अंदर में। तो अभी 9 AM पर 10 मिनट में उसको 3 बार आए, 3 कॉन्ट्रैक्शन, यानी 1 2 3, 3 कॉलम। देन लास्टिंग 35 सेकेंड्स, कितनी देर तक के थे? 35 सेकेंड के थे। इसमें एक चीज ये जानने वाली है कि अगर 20 सेकेंड से कम के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 20 सेकेंड से कम के कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसको हम शो करते हैं डॉट से। अगर कॉन्ट्रैक्शंस 20 to 40 सेकेंड तक के हैं तो उसको हम शो करते हैं स्टैंडिंग लाइन से। और अगर कॉन्ट्रैक्शंस 40 सेकेंड से ज्यादा देर तक रहते हैं तो उसको हम पूरा कॉलम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं 35 सेकेंड, यानी इसके बीच। ठीक है, अगर 20 सेकेंड से कम है कॉन्ट्रैक्शन और अगर यहाँ 40 सेकेंड से ज्यादा है कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस 35 सेकेंड्स के लिए, यानी ये वाला, तो हम इसको स्टैंडिंग लाइन से शो करेंगे और 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 बार हमने इसको ऐसे 3 कॉलम फिल किए स्टैंडिंग लाइन से, यानी कि 35 सेकेंड आ रहे हैं और मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है। ये सबसे स्लो है, जिसको हम डॉट से दिखाते हैं, ये मॉडरेट है, और ये सीवियर कॉन्ट्रैक्शन जब आने लगते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ऑक्सीटोसिन ड्रिप का, यानी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन ड्रिप में डालकर चलाया जा रहा है। नहीं, अभी नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि पेशेंट के कॉन्ट्रैक्शंस खुद ही इतने अच्छे से आ रहे हैं, इसलिए अभी ऑक्सीटोसिन नहीं चलाया जा रहा है। आईवी ड्रग्स गिवन एंड आईवी फ्लूइड्स, तो आईवी फ्लूइड उसके एक RL चल रही है धीरे धीरे स्लो रेट पर, एक रिंगर लैक्टेट उसके चला दी गई है। देन कॉलम आता है पल्स और बीपी का। बीपी को हम एरो से शो करते हैं और पल्स को डॉट से शो करते हैं। ठीक है, तो 9 AM की लाइन ये है। अब 9 AM पे पेशेंट का बीपी है 110/70 mmHg। 110 ये 60 70 80 90 100 110 110, यहाँ पे एरो बनाया 110 110 110/70 mmHg, 110/70 mmHg, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, और 9 AM पे पल्स कितनी है? 82 बीट्स पर मिनट, 60 70 80, 80 से थोड़ा सा ऊपर डॉट लगा दिया, 82 बीट्स पर मिनट, ये पल्स और बीपी। देन टेम्परेचर पेशेंट का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस समय उसका टेम्परेचर लिया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। देन यूरिन में प्रोटीन एसीटोन वॉल्यूम, पेशेंट नॉर्मल है, उससे कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी कंडीशन नहीं है जिसमें कि प्रोटीन यूरिया वगैरह हो जाता है, लेकिन ये पेशेंट के डायबिटीज हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है, तो यूरिन इसका नॉर्मल होगा, यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल होगी, प्रोटीन नील, एसीटोन नील, और वॉल्यूम मीन्स यूरिन आउटपुट, तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट भी होगा। इसका 9 AM पे यूरिन आउटपुट नोट करते चलेंगे कितना है।
यूरिन आउटपुट नॉर्मल लिख सकते हैं या 100 to 200 ml ऐसे लिख सकते हैं। ये 9 AM की प्लॉटिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट 1 PM पे अगर हम करते हैं 10, 11, 12, 1 PM की लाइन ये है। क्योंकि हम पीवी एग्जामिनेशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, हर चौथे घंटे पर पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर 1 PM पर हम फिर से जब पेशेंट की कंडीशन देखेंगे कि कितना इसके क्या चीज में प्रोग्रेस हुई, 1 PM पे फिर से हमने इसके वाइटल साइंस, वेजाइनल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया। तो सबसे पहले FHS लिया तो कितना मिला, 150 बीट्स पर मिनट। 150 बीट्स पर मिनट मीन्स ये, और 1 PM पर 150 बीट्स पर मिनट दिस। देन उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग 1 PM पे दिखा रहा है कि उसके रप्चर हो गई, मेम्ब्रेन रप्चर और लाइकर क्लियर। तो 1 PM पे मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो R, और लाइकर कैसा है, क्लियर, तो C से डिनोट कर दिया। ठीक है, या फिर केवल C लिख सकते हैं। यहाँ दिखाया है कि यहाँ मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। देन उसके बाद मोल्डिंग, अगर अभी मोल्डिंग इसकी 0 ही है अभी, क्योंकि फुल डायलेटेशन होगा तब ओवरलैपिंग स्कल बोन की होगी ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। देन आता है सर्वाइकल डायलेटेशन। 1 PM पर सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन, यानी कि 8 दिस 8 यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस 1 PM पर 4 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स लास्टिंग 45 सेकेंड। 4 कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि हम 1 2 3 4 कॉलम भरेंगे 45 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड से ज्यादा देर तक के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो इसको हम पूरा कॉलम फिल कर देंगे। देन उसके पास ऑक्सीटोसिन, इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आ रहे हैं। देन RL इसके कंटिन्यू वही चल रहा है स्लो रेट पर। देन पल्स और BP 1 PM पर 1 PM पर BP है 110/70 mmHg, 110/70 सेम 110 की लाइन दिस, और 70 की ये, और 1 PM पे पल्स है 90 बीट्स पर मिनट, 60 70 80 90। देन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन नहीं है, एसीटोन भी नहीं है, मतलब नॉर्मल यूरिन। आउटपुट भी पेशेंट का नॉर्मल है। ठीक है, ये 1 PM पे उसके 8 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया। क्योंकि 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन होता है और 8 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो चुका है, तो अब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए 4 घंटे का वेट नहीं करेंगे। नॉर्मली तो पीवी एग्जामिनेशन 4 घंटे में करते हैं, क्योंकि 8 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो चुका है इसलिए इसका हम थोड़ा जल्दी ही देख लेंगे। 3 PM पे अगर देख लेंगे हम फिर से एक बार पीवी एग्जामिनेशन करके, तो हमने देखा कि 3 PM पे इसके फुल डायलेटेशन हो गया है। क्योंकि डायलेटेशन होने का रेट होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाता है। उस हिसाब से 1 बजे जब 8 सेंटीमीटर है तो 3 बजे 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो सकता है, इसलिए 3 बजे हमने पीवी एग्जामिनेशन कर लिया जिसमें डायलेटेशन फुल हो गया। उस समय पेशेंट की मेम्ब्रेन तो रप्चर हो ही चुकी है, तो रप्चर फिर से लिख देंगे, और
मेम्ब्रेन रप्चर होने के साथ साथ लाइकर कैसा है, क्लियर है, तो सी लिख देंगे या फिर सीधे सी लिख सकते हैं। उस समय एफएचएस फुल डायलेटेशन हो चुका है और उस समय एफएचएस ली तो है 155 बीट्स पर मिनट। 155 150 और 155 मीन्स यहाँ बीच में डॉट लगा देंगे। देन 3 PM पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, फुल डायलेटेशन हो गया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस उसके 4 कॉन्ट्रैक्शंस हैं 10 मिनट्स लास्टिंग 60 सेकेंड्स। 3 PM पे 4 कॉन्ट्रैक्शंस और वो भी 60 सेकेंड तक हैं, यानी कि 40 से ज्यादा, तो कॉलम को पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं चल रही है, सेम रिंगर लैक्टेट कंटिन्यू है। बीपी 3 PM पे 110/70 और पल्स है 100। 110/70 और पल्स है 60, 70, 80, 90, 100 दिस। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नील आउटपुट नॉर्मल। 3 PM पे उसके फुल डायलेटेशन हो गया। फुल डायलेटेशन होने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली डिलीवरी नहीं हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया है, उसको डिलीवरी होने में 20 मिनट या 25 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये तो हमने पीवी एग्जामिनेशन हर 4 घंटे पे किया, फिर 2 घंटे में किया जब फुल डायलेटेशन हो गया। ये हमने पीवी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दिखाया। लेकिन ये जो आधी आधी घंटे के कॉलम बने हैं, आधी आधी घंटे में भी कुछ चीजें चार्ट होती हैं, जैसे कि एफएचएस हर आधी घंटे में लेना होता है। तो ये 9 AM की लाइन थी, ये 9 AM की लाइन पे किया, तो ये 9:30 AM की लाइन है। तो 9:30 आधी आधी घंटे में हम एफएचएस लेते रहते हैं, उसको 120 से 160 बीट्स पर मिनट एफ 120 से 160 बीट्स पर मिनट एफएचएस होती है। तो हर आधी घंटे में हमने एफएचएस लेते रहे। ठीक है, और इन एफएचएस को आपस में ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करके दिखा दिया 3 PM तक। देन यहाँ मेम्ब्रेन कब रप्चर हुई थी, 1 PM पर। उसके पहले तक मेम्ब्रेन, तभी हम पीवी एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं तभी हम मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं। तो रप्चर यहाँ पर हुई है 1 PM पे, उसके पहले तक मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी। चाहे तो हम इन पूरे कॉलम में हम इंटैक्ट लिख सकते हैं। और मोल्डिंग 0, जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो मोल्डिंग 0। हाँ, यहाँ पर जब मेम्ब्रेन जब फुल डायलेटेशन हो गया, लाइकर क्लियर है, तो मोल्डिंग जो है प्लस या प्लस प्लस हो सकती है, क्योंकि अब डिलीवरी नजदीक है तो बोन्स की ओवरलैपिंग, स्कल बोन्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिससे डिलीवरी में आसानी हो। देन उसके बाद सर्वाइकल डायलेटेशन को तो हम 4 घंटे में ही दिखाएंगे, इसको हम आधी घंटे में नहीं चार्ट करते। पीवी एग्जामिनेशन 4 घंटे में। देन उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हम हर आधी घंटे में चेक करते रहते हैं, वो भी 10 मिनट में देखते हैं कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस 1 PM पर कॉन्ट्रैक्शंस आना तेज हुए थे। उसके पहले तक हर 10 मिनट में 2 कॉन्ट्रैक्शन या 3 कॉन्ट्रैक्शन या 4 कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत तेज नहीं थी, मॉडरेट टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। और 1 PM पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, वो भी हर 10 मिनट में 4 कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे। और ये 4 कॉन्ट्रैक्शंस इसके 3 PM तक चलते रहे। कभी इसके 4 कॉन्ट्रैक्शंस आए 10 मिनट में और कभी 5 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ 3 PM पे हम 5 कॉन्ट्रैक्शंस पूरे इसके बहुत अच्छे से, क्योंकि अब डिलीवरी हो रही है तो 5 कॉन्ट्रैक्शंस इसके आ रहे हैं। रिंगर लैक्टेट चल रहा है, बीपी की चार्टिंग हो गई। पल्स को बीपी भी हर 4th आवरली में चार्ट करते हैं और पल्स को हर आधी घंटे में चार्ट करते हैं।
फोकस को हम हर आधे घंटे में चार्टिंग करते हैं। टेम्परेचर भी हर 2 घंटे या 4 घंटे पर चार्ट किया जा सकता है। तो ये थी पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट की। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलर्ट लाइन वर्सेस एक्शन लाइन के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।